हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चे जल्दी क्वेश्चंस शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस बहुत लेट में मिले हैं और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है क्वेश्चंस को पाने में। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ और बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा था, क्वेश्चंस जो हैं आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से जो है यूपी जीके, यूपी करंट, और उसके बाद से थोड़े बहुत करंट अफेयर्स, और उसके बाद से जो है पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस वो जो हैं आपके सब्जेक्ट से या फिर हाल ही में जो करंट की न्यूज़ है वही पूछी जा रही है। तो अच्छी बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, पढ़ने के लिए क्वेश्चंस उसी तरह से पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी बच्चों ने बताया भी है कि उस तरह से क्वेश्चंस फंस रहे हैं और कई सारे बच्चों का जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा भी गया है। तो आई होप कि आप भी उसी तरह से पढ़ें और परेशान नहीं हों कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपना पढ़ते रहें। फिलहाल मैं शुरू कर देती हूँ आज का वीडियो। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मिल पाए हैं मैंने आज की डेट की वो डाल दिए हैं। जैसे जैसे मिलते जाएंगे 1 2 3 4 नंबर करके मैं डालती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका रोल नंबर क्या है। आपके इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया, पहले ये पूछ लिया गया कि आपका रोल नंबर क्या है। तो आपको पता होगा आपका रोल नंबर क्या है। मैंने जैसा बताया कि आपको याद करके जाना है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर से याद करके जाएं। अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी किया है तो पीजी का भी ज़रूर से याद करके जाएं अगर आप वहाँ मेंशन करते हैं तो। ठीक है, रोल नंबर और कितने कितने मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ज़रूर से पढ़ के जाएं। ग्रेजुएशन कब किया, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है, ग्रेजुएशन के विषय बताइए, कौन कौन सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिए थे। थर्ड है, फोर्थ है आपका ग्रेजुएशन का कुल प्राप्तांक और पूर्णांक, यानी कितने मार्क्स आपको मिले, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, कितने का था वो और कितना आपने ऑब्टेन किया, वो मार्क्स आपको बताने हैं। अभी हाल ही में बिहार में कौन सा मतदान जारी है। अभी हाल ही में बिहार में कौन सा मतदान जारी है। तो हाल ही में विधानसभा का मतदान वहाँ हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है बिहार में, तो आपको पता होगा। मैंने आपसे कहा है करंट की हर चीज़ ध्यान में रखिए। विधानसभा चुनाव हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। तो 94 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कौन से चरण का मतदान है ये, तो ये दूसरे चरण का मतदान हो रहा है बिहार में। विधानसभा क्या होता है, तो विधानसभा क्या होता है, इसका आंसर बहुत सारे लोग बहुत तरीके से देंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो बता दे रही हूँ आप उसको सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी बुक वगैरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ज़रूर से पढ़ के जाएँ। बहुत ज़्यादा इसमें जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। विधानसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वैधानिक सभा या फिर सोल हाउस या फिर निचला सदन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्यों के विधानमंडल में 2 या 1 सदन होता है। ठीक है, जिस राज्य के विधानमंडल में 1 सदन होता है वहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है, लेकिन जिस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं वहाँ पर जो दूसरा सदन होता है वो विधान परिषद होता है, यानी कि जो दूसरा भाग होता है वो विधान परिषद होता है। ठीक है, यानी वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ठीक है, अब बात आती है विधानसभा। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। तो विधानसभा आप इस तरह से बता सकते हैं कि विधानसभा क्या होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहते हैं विधानसभा के बारे में तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि इनके जो है चुनाव कैसा हो, किस तरह से चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों का, कैसे चुनाव होता है और क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे जैसा कि जो मैंने बता दिया है। अगर आप इतना भी बता देंगे तो ये भी जो है वो ठीक रहेगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल शब्दों में बताना चाहते हैं तो यही बता सकते हैं कि जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो राज्य की जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से वयस्क मतदान के द्वारा करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ज़रूर से पता होगा सभी को कौन है, तो ये आप बता सकते हैं वहाँ पे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी मैंने बताया क्योंकि जो आपका सेंसस है, सेंसस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जनगणना से ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%। नेक्स्ट है यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म क्या है। यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको हिंदी में और इंग्लिश में
यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ये आप जॉब अप्लाई किए हैं और उसी के लिए जो है आप इंटरव्यू देने गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई क्या है। तो आरटीआई क्या है? आरटीआई एक सूचना का अधिकार है जो कि 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई का उपयोग करके आप सरकार से किसी भी विभाग की सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि करंट की न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बता दूं, जो ये नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है ना, ये बन रहा है कुशीनगर में। और हाल ही में इसके बारे में ये भी न्यूज़ आई थी कि 30 नवंबर से जो है यहाँ पर उड़ान जो है शुरू होने वाली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, ठीक है। और 4 जो आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं इसमें कौन कौन से हैं, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि 4 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये भी बता दूँ, जो ये कुशीनगर एयरपोर्ट है आपका, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको जो है आपका चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, यानी कि 4th अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया हुआ है। और इसके पहले जो 3 है वो आपके जो है चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये आपका है वाराणसी, और ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है आपका ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है देश में कुल कितने एयरपोर्ट, अच्छा देश में कितने एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो अभी हाल ही की बात है, तो आपका 2019 में ये आया था कि 6 एयरपोर्ट्स का जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ है। लेकिन जो ग्रीन सिग्नल मिला था अडानी ग्रुप के तरफ से जो है वो 3 एयरपोर्ट को मिला था, वो है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगर 6 की बात करें तो उसमें लखनऊ, मंगलुरु और अहमदाबाद भी शामिल है। नेक्स्ट आता है बात आपका कुछ साइंस के क्वेश्चन है। जो बच्चा था वो साइंस का था, तो उसने बताया है कि ओम का नियम, विद्युत धारा का मात्रक, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जैसा कि मैंने आपको साइंस के वीडियो में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 1000 का 200% कितना होता है, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 200/100 कितना होगा। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सबको पता है जैसा कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये है कुछ क्वेश्चन, मुझे अभी इतने ही मिल पाए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चे आते हैं इंटरव्यू दे करके तो एकदम टूटे फूटे शब्दों में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताता है, बस हाँ ये बताता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या पूछे गए। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे अभी, तो इसी की तरह से आप तैयारी करते रहें। अपना सब्जेक्ट, अपना सिटी, अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाएँ। सो आई होप गाइस कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन का सेट मैंने करा दिया है, परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाला है वैसे ही मैं 2, 3, 4 करके जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल आप पढ़ें, देख लिया है आपने किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिसका कल इंटरव्यू है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।